आसानी हो रही है ना, 2025 में नीतीश कुमार पे बहुत भारी पड़ जाएगी। नारा गलत नहीं है कि बीपीएससी चोर है, बिल्कुल चोर है। देखिए क्या होता है ना, हर बार आटे में नमक मिलाया जाता था, इस बार नमक में ही आटा मिलाने की कोशिश की गई है, इसीलिए चीजें ज्यादा खुल के सामने आई है। नारी शक्ति रोड पे है आज, बिल्कुल आके समझना चाहिए नीतीश कुमार को भी। अगर लेट कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा कि वो एग्जाम नहीं ले रहे हैं। जांच में सबसे ज्यादा चेयरमैन पे जांच का मांग करते हैं, ये कहीं ना कहीं धांधली में संलिप्त है। एक इलेक्शन 19 दिन में करवा दिया जाता है, 6 दिन में 30 करोड़ 40 करोड़ का वोटिंग हो जाता है। आप 3 लाख 4 लाख का वोट नहीं, एग्जाम नहीं ले सकते हैं। पटना का ये गर्दनी बाग धरना स्थल है जहां पर बीपीएससी अभ्यर्थी का ये छठा दिन है और लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीपीएससी चेयरमैन पर सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि वो उनकी मिली भगत है और तमाम तरह की बातें कहे जा रहे हैं। लेकिन देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी का यही कहना है कि किसी भी तरह से री एग्जाम हो और इसको लेकर के कहीं कोई जो है ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार से भी इनकी अपनी मांगे हैं और सरकार से भी ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेके सरकार इस पर अपनी बात रखे। हालांकि बीपीएससी अभ्यर्थी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखिए कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार भूख हड़ताल पर है, उनकी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लेकिन तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी है धरनास्थल में मौजूद है और वो एक ही स्वर में कह रहे हैं कि री एग्जाम बिना जो है ये लोग हटने वाले नहीं है। आइए देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कहना और क्या कुछ मांग है बीपीएससी को लेकर। ठीक तो है, आश्वासन आना चाहिए और उम्मीद में ही सारे लोग टिके हुए हैं, उम्मीद में ही दुनिया। उत्साह बहुत है। हाँ उत्साह है, उत्साह तो पहले दिन से ही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं उत्साह भी बढ़ रहा है, लोगों में जोश भी है। बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हैं इसी उम्मीद के साथ कि सरकार संज्ञान ले, बीपीएससी संज्ञान ले, अपना हठ धर्मिता जो अपनाया हुआ है वो छोड़े और बच्चों की जो सही मांग है री एग्जाम के लिए वो उसको वो करे, माने, क्योंकि मानना चाहिए, क्योंकि ये मांग सही है और सही है तो उसे संज्ञान लेना ही चाहिए। सरकार को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों की मांग जो है इतने दिन से वो टिके हुए हैं, 18 तारीख से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, तो उन्हें एटलीस्ट ये संज्ञान लेना चाहिए कि बच्चों की सही मांग क्या है। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि वो बच्चों के मामले को सुने और सही है तो उसे माने। अच्छा, ये अब जो बातें आ रही है, अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी चेयरमैन को लेकर के बड़े संगीन आरोप आप लोग हैं। अगर वो सही रहते हैं तो वो री एग्ज़ाम लेते हैं, अगर लेट कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा कि वो री एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं। अगर सारे स्टूडेंट का मांग है तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है, तभी तो इतने सारे स्टूडेंट री एग्ज़ाम का डिमांड कर रहे हैं। क्या आगे क्या होगा, आगे आप लोग और क्या करेंगे? जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक ये चलता रहेगा सत्याग्रह, नोटिस जब तक नहीं आ जाता है। वाकई में सही में बीपीएससी चेयरमैन की मिली भगत है। अब उनको अगर वो लेट कर रहे हैं तो जरूर कोई ना तो बात होगा, वरना री एग्जाम ले ये नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिस तरह से जब से ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ है, जिस तरह से वो नोटिस निकाल रहे हैं और जिस तरह से वो बच्चों को उपद्रवी बोल रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट बोल रहे हैं, तो वो जो उनकी संवैधानिक पद है उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। वो बच्चे क्योंकि देश का भविष्य। इनका एडमिट कार्ड नहीं आया है, ये फॉर्म फिलअप की पेमेंट इनका कट गया है, लेकिन इनका एडमिट कार्ड नहीं आया, ये एग्ज़ाम नहीं दे पाई हैं, तो कहीं ना कहीं तो फॉल्ट चल रहा है। इतने लोगों का तो फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ, इनका फॉर्म फिलअप हुआ लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, ये एग्ज़ाम नहीं दी हैं, एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाई हैं। तो कुछ ना कुछ तो गलती है आयोग का, उनको अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और जांच करना चाहिए और री एग्जाम होना चाहिए। बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बहुत साठगांठ की बात हो रही है। जी सर, आरोप नहीं है सर, बिल्कुल हकीकत है। देखिए क्या होता है ना, हर बार आटे में नमक मिलाया जाता था, इस बार नमक में ही आटा मिलाने की कोशिश की गई है, इसीलिए चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आई है। जब जब डीएसपी और एसडीएम की पोस्ट ज़्यादा आती है, हर बार यही कहानी होती है। बस हमें मुख्यमंत्री से हम कहेंगे, हमें चेयरमैन से कोई मतलब नहीं है, ना हमें सम्राट चौधरी से मतलब है, हमें बस हमारे नीतीश कुमार से मतलब है, वही इसको कैंसिल करा सकते हैं। कई अभ्यर्थी से भी बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि बीपीएससी चेयरमैन पुलिस हिरासत में ले, उसकी जांच करेगी। बिल्कुल सर, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ऐसे हवाबाजी नहीं की जा रही, सबके पास प्रूफ है और जब भी बाकी चीज़ें रखी गई है, एनवलप गया है, कल भी गए थे सब लेके, आज भी गए हैं, बातें वहाँ तक रखी गई है, हवाबाजी नहीं हो रही सर। इतने सारे बच्चे हैं, सब गलत नहीं हो सकते, खाली चेयरमैन सही नहीं हो सकता है, ऐसे ही है। अब आगे प्रोटेस्ट कहाँ बढ़ेगा, किधर जाएगा? आज सर फाइनल हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद आज फाइनल हो जाएगा। और प्रोटेस्ट नहीं सर, सत्याग्रह है, टाइम लगता है, हक मांगने से मिलता है। बिल्कुल सर, सबको पता है कि गलत हो रहा है सर, कोई भी हमारा खिलाफ नहीं है। 90% जो बच्चे हैं सारे लड़ रहे हैं,
सब गलत नहीं है। 10% बच्चे हैं वो घर में बैठे, उनको लग रहा है कि उनकी कट ऑफ से बहुत ज़्यादा पार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वो मेस में फिर लटक जाएंगे, क्योंकि धांधली हुई है और बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ये तो पटना का सेंटर था, बच्चे सब बाहर आ गए आवाज़ करते हुए, तो वो भी बातें दब जाती। अगर वो बच्चे बाहर नहीं आते तो आपको लगता है कैंसिल होता एग्ज़ाम, वो भी कैंसिल नहीं होता, क्योंकि बच्चे बाहर आ गए, लड़ने लग गए। इसीलिए हमारा 1 मिनट भी आप बर्दाश्त नहीं करते, आपका हम आधा घंटा बर्दाश्त करें, और आप अपनी गलतियों की सफाई नहीं दे रहे हैं, आप हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। जब आपको कौन हक देता है हमें उपद्रवी बोलने का, नॉन सीरियस बोलने का? आप कौन होते हैं हमको बोलने वाले? इतने सालों में कभी हम उपद्रवी नहीं थे, नॉन सीरियस नहीं थे, और आपके आते ही हम लोग नॉन सीरियस हो गए। चेयरमैन जब से आए तब से धांधली ही हो रही है सर, और इनकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। पहले तो था री एग्जाम, लेकिन अब कई अभ्यर्थी से बात कर रहे, वो करेंगे नहीं, अब जो मनु भाई हैं बीपीएससी चेयरमैन, उस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उनका पहले का भी अगर हम लोग उठा के बायोडेटा देखें तो ऑलरेडी बहुत सारे धाराएं उन पे चल रही हैं, तो उनको बिल्कुल उन पे जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से वो 12,000 बच्चे का री एग्जाम करने के लिए तैयार है, पिछले जब फॉर्म री एग्जामिनेशन का बात हुआ तो वो लोग बोले कि 4,83,000 बच्चों को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये 90,000 बच्चों को। तो आज 12,000 बच्चों के चक्कर में 3,60,000 बच्चों को क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। उस टाइम आपको बड़ा संख्या दिखता था, इस बार बड़ा संख्या नहीं दिखता है। हर तरीके से बीपीएससी सच में चोर है, ये नारा गलत नहीं है कि बीपीएससी चोर है, बिल्कुल चोर है, इनको समझना चाहिए। आज हमारे सीएम सर हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं, इनके तक हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही है। कोई इतना कोशिश करे कि हमारी बातें सीएम सर तक पहुंचा सके, और आनी चाहिए सीएम सर। जैसे 67वीं में हुआ था, सिर्फ 4 बच्चों की उन्होंने बात सुनी थी, यहाँ सैकड़ों बच्चे आज खड़े, आज उनको बात हमारी सुनाई नहीं पड़ती। नारी शक्ति बोला जाता है, नारी शक्ति बोला जाता है, नारी शक्ति रोड पे है आज। बिल्कुल आके समझना चाहिए नीतीश कुमार को भी कि नारी शक्ति आज रोड के किनारे बैठी हुई है, बिल्कुल उनको समझना चाहिए। हम डे बाई डे मेंटली प्रेशर से जूझ रहे हैं, एग्जाम के पहले भी, और एग्जाम के पहले नॉर्मलाइजेशन, और एग्जाम के बाद री एग्जाम। हम लोग कब पढ़ेंगे? हमारी पढ़ाई कहीं दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल ये बीपीएससी चेयरमैन की मिलीभगत है साहब। बिल्कुल मिलीभगत है। हम तो चाहते हैं कि अब वो इस्तीफा दे और उनकी बात हो, चेयरमैन हमारे इस्तीफा दे और उनकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच हो। इसका एक्सप्लेनेशन दे सर। 12,000 बच्चों का पेपर तो दूसरा होगा, तो आप नॉर्मलाइजेशन भी नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट कैसे देंगे? लॉटरी सिस्टम निकालेंगे, ये बापू का है, ये बाकी बच्चों का है, एक आम है एक सेब है, दोनों को कैसे बराबर कीजिएगा? नॉर्मलाइजेशन तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी ना। आप कान को इधर से नहीं, आप इधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को पागल बना रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे हम लोग पागल तो है नहीं, आप कैसे रिजल्ट दीजिएगा? नाइंसाफी तो हो ही रहे हैं। राइट टू इक्वलिटी कहाँ हो रहा है हमारे साथ? हम खाली पढ़ेंगे राइट टू इक्वलिटी, हमारा शोषण जो हो रहा है उसका जवाबदेही कौन है? हम लोग पागल हैं बैठे हुए। वो जो बच्चे अनशन में बैठे उनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? उनके माँ बाप आपको वोट देंगे? ये जितनी भी परेशानी हो रही है ना 2025 में नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ जाएगी अगर वो कलंक लेते हैं अपने राजनीतिक करियर में। मैं समझती हूँ अभी तक उन्होंने इतना साल उनको राजनीति में हो गया, उन्होंने कभी भी बच्चों के साथ अन्याय नहीं किया, और इस बार भी वो कोई कलंक ऐसा नहीं लेंगे 70वीं का अपने राजनीतिक करियर में, क्योंकि टूटने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं टूटेगा। जब मुख्यमंत्री आज आ जाएंगे आज टूट जाएगा। कोई गलत के लिए तो नहीं बैठे ना, हम कोई नहीं बोले ना मैं SDM बना दो, हम तो लड़के पढ़ के ही ना ले रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे ना आपसे। आपको पैसे की प्रॉब्लम है, हम दोबारा फॉर्म ओपन कीजिए, हम दोबारा पैसे देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम पढ़ने के लिए तैयार है, हम एग्जाम दें, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? गलत हुआ है ना सर, आपने भी एक्सेप्ट किया कि गलत हुआ है, फिर 12,000 बच्चों के साथ अलग हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? बस यही कहना है। ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक तो चलेगा ना, 6 दिन से चल रहा है। पहले हो रहा था कि री एग्जाम, अब देखते हैं कि अभ्यर्थी का कहना है कि जांच भी हो। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर, जांच तो होना ही चाहिए। किसके ऊपर जांच चाह रहे हैं? जो भी इसमें कल्प्रिट है उस पर होना चाहिए, क्योंकि एक सेट से क्वेश्चन पेपर भी मैच किया है, तो उसका भी जांच होना चाहिए। अब लोग सवाल आ रहा, पहले था कि बीपीएससी का री एग्जाम तो होना ही होना, अब देखिए अभ्यर्थी से जो बात कर रहे हैं, अब कहना है कि नहीं उस पर भी जांच होनी चाहिए, किसी चेयरमैन पर भी जांच होनी चाहिए। देखिए, एक सवाल यहाँ सिर्फ एग्जाम का बात नहीं, पूरा बिहार का एजुकेशन सिस्टम का बात है। सिर्फ एक चीज़ रहता है कि बीपीएससी यही है। सवाल ये होता है कि यहाँ मान के चलिए पटना डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद दे देता है, सीतामढ़ी, पूर्णिया, तो बजट कम से कम 1,000-2,000 हो जाता है किसी का, फिर उसमें जाता है और बच्चा काफ़ी उम्मीद से जाता है। कितने लोग तो फ्लाइट से आ रहे हैं, किसी भी तरह से बीपीएससी का बात कर रहे हैं, बहुत लोग दूर से आ रहे हैं, तो वहाँ से आए हैं, फिर एग्ज़ाम दिए और फिर इस तरह का बात आता है, मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। हम लोग का बात एक ही था, एक SOP तैयार हो, समझे, इसमें जैसे प्रोसीजर की तरह होता है, प्रोसीजर होगा, कब एग्ज़ाम डेट होगा, जिस तरह से यूपीएससी लेता है उसी तरह। कहा है कि यूपीएससी और SDM थोड़ा बहुत का 11, 19, 20 का जिस तरह का फर्क होता है, बस वही फ़र्क है।
तो इस पूरा है ना एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग लाना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का एक अलग सा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा और उसमें अलग से कमेटी बना के और एक जैसे उसको चेकिंग वगैरह करना। मिली भगत की जो बात कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी जो लोग कह रहे हैं कि मिली भगत भी है 60 घाट पे। हाँ, टोटल पॉलिटिकली है। हमको नहीं लगता है कि ऊपर लेवल पे कोई बात होता है, ना ऊपर लेवल पे किसी तरह होता है। पूरा ब्यूरोक्रेट हावी हो चुका है बिहार में, टोटल का टोटल ब्यूरोक्रेसी चला रहा है बिहार को। एसडीएम डीएम जितना सब कुछ वही तय कर रहा है कि क्या कैसे होगा, कब कैसे होगा, कैसे एग्जाम करवाना है, कैसे क्या होगा। अगर बहुत बड़ी बात होता है, अगर नीतीश कुमार इस बात को सुनता है तो जाहिर सी बात है कि बात को सुना जाता है और 4 दिन 5 दिन नहीं लगने वाला। ये छोटी सी बात है, एग्जाम कंडक्ट कराने में कितने बड़ी बात था। एक इलेक्शन 19 दिन में करवा दिया जाता है, 6 दिन में 30 करोड़ 40 करोड़ का वोटिंग हो जाता है। आप 3 लाख 4 लाख का वोट नहीं एग्जाम नहीं ले सकते हैं, बोलिए तो 10 दिन में हम लोग करवा सकते हैं कंडक्ट एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग में है, हम लोग कर चुके हैं, किस बड़ी बात है। जैसे प्रोसीजर वही के हिसाब से करना, वही सेंटर वही सब कुछ, बस बात है। अलाहा क्वेश्चन लेवल का सवाल तो हम इतना बता दे रहे हैं, इस बार जितना भी एग्जामिनेशन अगर होगा तो पता चल जाएगा। मेंस तो पेपर मेरिट बेसिस पे होने वाला है। जाहिर सी बात है, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एसडीएम प्रोवाइड करता है, इस बार बनने वाला नहीं है। 70वीं की बात करें, 68वीं 59वीं और जितना भी आया सब चीज़ बेहतर हुआ, मगर इस बारे में नहीं हुआ। बीपीएससी चेयरमैन पर बहुत ही संगीन आरोप आप लोग लगा रहे हैं। हाँ, अब देखिए सिंपल सा बात है कि जब भी एसडीएम या डीएसपी का पोस्ट ज़्यादा आता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। हम बस यही चाहते हैं, नीतीश कुमार हो या चेयरमैन हो, बस इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सही तरीके से एग्ज़ाम लीजिए और कुछ नहीं चाहिए। हर एक स्टूडेंट को बस यही चाहिए कि आप सही तरीके से एग्ज़ाम लीजिए। अगर हमारे में कैलिबर है तो हम पढ़ के निकालेंगे, आप बस किसी भी तरह का कोई धांधली मत कीजिए। हम लोग बस यही चाहते हैं। और फिर से ढंग से एग्ज़ाम लीजिए, री एग्ज़ाम लीजिए और सही ढंग से जिसमें कैपेबिलिटी है उनको आप सेलेक्ट कीजिए, उनको आप बनाइए, उस पोस्ट पे दीजिए। कोई तरह का धांधली मत कीजिए, बस यही रिक्वेस्ट है। कोई बीपीएससी की तरफ से कुछ भी नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं आया, कोई आश्वासन नहीं आया। बस आप बोले बीपीएससी के चेयरमैन के बारे में आप बोल रहे हैं, तो हम भी यही बोलना चाहते हैं कि हम अतुल प्रसाद 68वीं और 69वीं करवाएं। एक चू भी कोई बोल दे अतुल प्रसाद के बारे में किसी भी तरह से, फरवरी में एग्जाम हुआ, फिर सितंबर में हुआ, जिस तरह से रिक्रूटमेंट हुआ, रिजल्ट आया, सब चीज़ हुआ, क्वालिटी एकदम एसडीएम प्रोवाइड किया गया, हर चीज़ क्वालिटी की तरह से प्रोवाइड हो गया। इस बार क्यों हुआ? डे 1 से एग्जामिनेशन के फॉर्म मिला, उस तरह से फॉर्म भराया गया। सबसे बड़ी इतिहास का बिहार का सबसे बड़ी वैकेंसी था, ना कोई प्रोसीजर हुआ, ना किसी तरह के कुछ हुआ, जैसे मन वैसे किसी ना स्टूडेंट। और बोलते हैं कि हम स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेंगे, तो स्टूडेंट का कौन सा कॉन्फिडेंस है कि रोड पे आके बैठा हुआ है, ये कॉन्फिडेंस बोल देगा आप? इसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं बोलिएगा आप, ये कॉन्फिडेंस है कहाँ से? चेयरमैन पर आप लोग बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं 60 घाट का। बिल्कुल, क्योंकि इतने दिन से आंदोलन हो रहा है, जबकि स्पष्ट हो रहा है कि एक इतने बड़े सेंटर पर अगर एग्ज़ाम लीक हो रहा है, 12-13 हज़ार स्टूडेंट है तो कितना बड़ा है। और मुझे तो लगता है कि इसमें बीपीएससी चेयरमैन के साथ साथ कुछ शीर्ष स्तर के लोग शामिल हैं। और मैं सिर्फ मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिस पर समय 68वीं के समय आपने तुरंत सुना कि क्वेश्चन लीक हुआ और आपने तुरंत कैंसिल किया, अगर आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है तो मुख्यमंत्री के पास भी कुछ शीर्षस्थ लोग उनको इस बात का जरूर खबर दे रहे होंगे कि किस प्रकार छात्र आंदोलित हो रहे हैं, और इसमें मुख्यमंत्री को तुरंत हस्तक्षेप करके इसे री एग्ज़ाम कराना चाहिए, इसे कैंसिल करना चाहिए। और नहीं तो फिर छात्र हित में मुख्यमंत्री भी एक छात्र आंदोलन की है। आज जितने भी शीर्ष स्तर पर हैं दोनों ही पार्टियों के, वो छात्र आंदोलन के ही उपज हैं, और मुख्यमंत्री को छात्र हित में तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसे कैंसिल करना चाहिए। बीपीएससी चेयरमैन पर बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं। बीपीएससी चेयरमैन पे आरोप लगने का मुख्य कारण ये है कि वो मिसमैनेजमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए कि एशिया का जो सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर है, जो बापू परीक्षा परिसर, जहाँ पे 12,000 बच्चा का कैपेसिटी है, अगर वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो गया तो छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट जैसे शिवहर, सीतामढ़ी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट होगा तो फुटेज भी नहीं बाहर आया। तो आप मिसमैनेजमेंट को क्यों नहीं मान रहे हैं? आप अपना मिसमैनेजमेंट नहीं मानेंगे तो बच्चों का क्या होगा? एक सप्ताह से यहाँ बैठे हुए सब नॉन सीरियस हैं, आप सीधे एक लाइन में बोल देते हैं नॉन सीरियस है, उपद्रवी हैं। अगर सब नॉन सीरियस है, सब उपद्रवी हैं, तो आप परीक्षा किसके लिए ले रहे हैं? फिर आप शुरू से 70वीं का जब से नोटिफिकेशन आया तब से आज तक
आयोग की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। आयोग का प्रेस में क्या आता है उससे लेके आयोग का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, दोनों में टोटली मिसमैच है। इस पे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं देता है आयोग? बीपीएससी की तरफ से जवाब आता है कि देखिए कुछ उपद्रवी छात्र, अच्छा, उपद्रवी अभ्यर्थी, तो ये सब उपद्रवी हैं, ये सब आपको पता कर लीजिए। यहाँ पे फुटेज जारी किया था, सीसीटीवी फुटेज मीडिया को, वो सेलेक्टिव सीसीटीवी फुटेज है, उनको पता होना चाहिए। आपके पक्ष में जो सीसीटीवी फुटेज जारी कर दे रहे हैं, और जो बच्चों आप वहाँ दिखाइए, जो बच्चे सेंटर बता रहे हैं कि मेरा रोल नंबर ये हॉल में गड़बड़ी हुई है, आप उसका भी तो जारी कीजिए। आपको जहाँ लग रहा है बच्चों की तरफ से इशू हुआ है, आप जारी कर दे रहे हैं, और जहाँ बच्चे बता रहे हैं आपके तरफ से इशू हुआ है, आप जारी नहीं कर रहे हैं। आप सेलेक्टिव बायसनेस क्यों दिखा रहे हैं? सिलेक्टिवली बायस नहीं होना पड़ेगा आपको। आप लोग भी जांच की मांग करते हैं? पूरा जांच का मांग, और जांच में सबसे ज्यादा चेयरमैन पे जांच का मांग करते हैं। ये कहीं ना कहीं धांधली में संलिप्त है। चेयरमैन पे, सचिव पे और उनके जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, एक क्लर्क से लेकर चेयरमैन तक सब पे जांच होना चाहिए। बच्चों पे तो आप FIR करवा दिए कि जब ये लोग पेपर लेके घूम रहा है, कैसे कर गया। आप कहाँ, आप भी तो एक सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। बिहार ऐसे स्टेट में आप वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करते हैं, आपका जवाबदेही कौन देगा? वो जिम्मेदार नहीं है क्या? ताली एक हाथ से बजता है, और इसमें तो ताली आप बजा दिए एक हाथ से, सारा गलती आपका। आप मानते क्यों नहीं है? 7 दिन से बच्चे लोग बैठे हैं, 6 बच्चा सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है। क्या सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं है? सब आके अपना राजनीति रोटी सेक के चला जा रहा है, कौन इसके लिए जवाबदेह है? आ रही है, लेकिन 7 दिन हो गया, कब होगा? आप री एग्जाम का डेट निकाल दे रहे हैं कि 4 जनवरी को परीक्षा होगा, 10 दिन भी नहीं बचा है। इसके लिए जवाबदेही तो आपको लेना पड़ेगा ना। बच्चा 1200 रुपया फॉर्म भरने का दे रहा है, और आपके तरफ से कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा। उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा इस चीज को। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।